दोस्तों, जब मैं क्लास 8th में था तब मुझे एब्स्ट्रूज, कैरिन और इम्पाउंड जैसे वर्ड्स याद थे। अब आप सोच रहे होंगे इतनी कम उम्र में मैंने ये वर्ड्स याद कैसे किए? क्या मैंने रट्टा मारा था? नहीं दोस्तों, मैंने रट्टा नहीं मारा था। तो मैंने वो वर्ड्स याद कैसे किए? आइए जानते हैं इस वीडियो में इसकी सच्चाई। रट्टा मार के नहीं बल्कि समझ के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब वोकैब लर्न करने की बारी आती है तो हम एक मोटी सी किताब ले लेते हैं और वोकैब को रटने बैठ जाते हैं। वोकैब रटने से याद नहीं होएगी, ये बात मैं बता दूं आपको। रट के आप वोकैब याद नहीं कर सकते। तो आप वोकैब को याद कैसे करोगे? आप वोकैब को याद करोगे रेदर देन उसको समझ के। समझना पड़ेगा तब ही वोकैब याद होगी, वरना रट के वोकैब नहीं कर सकते आप। और यही कारण है कि आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल होते आ रहे हैं। अगर आप कोई भी वर्ड पढ़ते हो और उसकी मीनिंग आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, कम से कम 20 साल के लिए, तो आपको उस वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर आपको उस वर्ड की मीनिंग नहीं पता है तो आप वो वर्ड याद ही नहीं कर पाओगे। तो अब सवाल ये आता है कि आप याद कैसे करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक वर्ड लेना है और उसके 3 एग्जाम्पल्स बनाने। 3 एग्जाम्पल बना दो आपको वो वर्ड याद हो जाएगा। जैसे कि मैंने वर्ड लिया प्रिस्टीन। अब आप कुछ मत करो, आप इसके 3 एग्जाम्पल बना दो। अब जैसा कि बताया, प्रिस्टीन का मतलब साफ सुथरा, जो कि आपको याद नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो आप उसे याद कैसे करोगे? जैसे कि माई रूम इज मैसी बट हिज रूम इज प्रिस्टीन। हिज रूम इज प्रिस्टीन। अब ऐसे खुद से ही अपने आप से 3 एग्जाम्पल बना दो। हिज क्लोथ्स आर प्रिस्टीन, हिज सूट इज प्रिस्टीन, कुछ भी, ताकि वो वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाए। ये तो हो गया स्टेप नंबर 1, जो कि था एग्जाम्पल्स बना के याद करने का। इस पूरे प्रोसेस में आपको काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन आपको इससे वर्ड्स याद हो जाएंगे, काफी लंबे समय तक याद हो जाएंगे। और अगर आप वही मोटी किताब लेकर रटने बैठ गए तो आपको ना तो वर्ड्स याद होंगे, ना ही आपका टाइम बचेगा। अब टाइम बचाने के चक्कर में कुछ भी मत करना। ये जो मेथड है आप इसी से जाना और विश्वास करना, आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप 2 है विजुअलाइज करके, पिक्चर से आपको याद करना है। जैसे कि मैंने बोला फ्लाइंग सिख, आपके दिमाग में क्या आया? मिल्खा सिंह, ऑफ कोर्स। मैंने बोला थाला, थाला फॉर ए रीजन, आपके दिमाग में आया MS धोनी। क्यों आया? क्योंकि आपने उसको पिक्चर से याद कर रखा है, इन वर्ड्स को आपने विजुअलाइज कर रखा है इन वर्ड्स को। जैसे कि मैंने बोला सीडेट, सीडेट का मतलब होता है गंभीर। तो आप इससे कैसे याद कर सकते हो? गौतम गंभीर से। बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही वर्ड्स आप विजुअलाइज करके याद कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो कि है ट्रिक्स। ये बेस्ट मेथड है वर्ड्स को याद करने का, जिसे न्यूमोनिक्स भी कहते हैं। न्यूमोनिक्स से आपको वर्ड्स काफी जल्दी से याद हो जाते हैं। इसकी मैंने एक सीरीज भी बनाई है, प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, 3 से 4 वीडियो। उसके अंदर मैंने कम से कम 50 वर्ड्स डिस्कस किए इस ट्रिक से, और जिससे काफी आसानी से वर्ड्स याद हो जाते हैं। जैसे कि मैं एक बड़ा सा वर्ड लेता हूं आपके लिए, एफ्लुवियम। आप क्या इसका मीनिंग पता है? आपको नहीं पता। इसका मीनिंग होता है बदबू। आप ये याद कैसे करोगे? मैंने कैसे याद किया था? मैंने तो एफ्लुवियम को तो मुझे बोलना ही नहीं आता था पहले, तो मैंने क्या बोलता, मैंने इसको अफीम ही पढ़ा था, तो मैंने इसको अफीम बोल दिया। अफीम से क्या आती है? बदबू आती है। तो बस ऐसे याद हो गया वर्ड, एफ्लुवियम को जोड़ दिया मैंने अफीम से। अफीम से क्या आती है? बदबू आती है। यही ट्रिक है। जैसे कि एक वर्ड ले लेता हूं मैं, डोलोरस। अब डोलोरस से मुझे क्या याद? डोलोरस का मतलब क्या होता है? डोलोरस का मतलब होता है सैड, दुखी। मैंने कैसे याद किया? ट्रिक से। मैंने डोलोरस को डोल पढ़ दिया। डोल, डोल था, उसको मैंने डोल बोल दिया। अब ढोल को जब पीटोगे तो ढोल क्या होगा? उदासी होगा। तो बस हो गया वर्ड याद। ऐसे ही आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हो, समझे आप? आपको ये मेथड अपनाना चाहिए और एक बार अपना के देखो। लास्ट चीज एट द एंड, रिवीजन। कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। जो मैंने 3 मेथड्स बताए, आप कोई एक मेथड यूज करना है, 1 मेथड यूज करो जो भी अप्लाई होता है उस वर्ड के अंदर। फिर पहले दिन टाइम लगेगा,
दूसरे दिन कुछ नहीं करना, दूसरे दिन बस एक बार आंख मारनी, ऐसे बस उसके वर्ड के ऊपर से एक बार पढ़ना है उस वर्ड को और उसका मीनिंग पढ़ना है। और जिस मेथड से आपने याद किया वो मेथड आपके दिमाग में आना चाहिए, या तो एग्जाम्पल से, या फिर विजुअलाइजेशन से, या फिर ट्रिक से। दूसरे दिन पढ़ना है, बस 3 दिन के अंदर आपको वर्ड याद हो जाएगा। समझे आप? इस तरीके से आप वोकैब याद कर पाओगे, वरना वोकैब याद नहीं कर पाओगे। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर इंग्लिश आ रही है तो उसका 30 to 40% वोकैब है, और आपको वोकैब याद करनी पड़ेगी, रट्टा मार के नहीं, इस मेथड से, तभी वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। समझे आप? बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।